वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट जो गार्डनर ने दी थी उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उस वक्त पुराने वक्त में जो पुरानी थॉट थी, कंसेप्ट इंटेलिजेंस को लेकर, उन सभी की डाउट्स को क्लियर करने के लिए उन्होंने इस मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी को इंट्रोड्यूस कराया। फिर दूसरा है टू प्रमोट पर्सनलाइज लर्निंग और तीसरा है टू फोस्टर इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। अभी हम जान लेते हैं, बिफोर डायरेक्टली डेल्विंग इनटू द टॉपिक ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, पहले हम जान लेते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब है टू एन एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडेप्ट टू सिचुएशन। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर लेते हैं। कहीं भी कभी भी जब हमें टैलेंटेड इंसान दिख जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो बड़ा इंटेलिजेंट इंसान था या फिर है। तो आपने कभी सोचा है कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? सिंपली अगर मैं डिफाइन करूँ तो इंटेलिजेंस एक मेंटल एबिलिटी है जो हम लोग विच इनेबल्स आस टू अडेप्ट, बिहेव सक्सेसफुली विद इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडेप्ट टू सिचुएशन, राइट। तो यही इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस एक मेंटल एबिलिटी है, तो इसीलिए कॉग्निटिव एबिलिटीज से डील करता है, जैसे कि मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इमेजिनेशन, इन सभी चीज़ों के साथ इंटेलिजेंस डील करता है। ठीक है, इंटेलिजेंस हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ये एक इनेट पोटेंशियलिटी है। तो ये जो सारी मैं डेफिनेशन में बता रही हूँ ना, ये आप लोग कैरेक्टर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कि इंटेलिजेंस की फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप खुद से ये सारी चीज़ें भी ऐड करके लिख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है ये, आप लोग समझे तो इजीली बहुत ही सिंपल है। समझ लेते हैं कि इंटेलिजेंस का जो जर्नी था पुराने वक्त से अब ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी की इंट्रोडक्शन तक, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले के वक्त इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों को सिमिलर कंसेप्ट समझा जाता था, पर बाद में साइकोलॉजिस्ट ने ढूंढ के निकाला, उन्होंने स्टडी किया इंटेलिजेंस को डीपली और उन्होंने पाया कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भले ही दे बोथ कैन बी इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, बट दे कांट बी द सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो क्रिएटिविटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटेलिजेंस का, लेकिन क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दोनों सेम चीज़ नहीं है। तो ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस हेरिडिटरी है या नहीं। तो पहले के वक्त क्या, अर्लियर टाइम दे यूज्ड टू से कि इंटेलिजेंस इज एन हेरिडिटरी फैक्टर, जो कि हम इंटेलिजेंस को साथ इंटेलिजेंस को हम लोग ले आते हैं फ्रॉम द बर्थ, और फिर वही हमारे लाइफ टाइम में हम लोग कैरी आउट करते हैं। तो विच कांट बी चेंज बाय एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये पुराने वक्त की ये वाली कंसेप्ट थी कि इंटेलिजेंस हेरिडिटरी फैक्टर है जो हमारे साथ जन्म से ही रहती है और हम पूरे लाइफ उसी के सहारे, उसी इंटेलिजेंस को लेकर चलते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस और एजुकेशन से भी चेंज नहीं होता। फिर दूसरे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाँ, इंटेलिजेंस हेरिडिटरी फैक्टर हो सकती है, हेरिडिटरी फैक्टर तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एडुकेशन और एक्सपीरियंस से इंटेलिजेंस को चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो इंसान जन्म से अगर इंटेलिजेंस को अपने साथ नहीं लेके आ रही है, दैट मीन्स क्या वो इंसान डल है, क्या वो इंसान को हम लोग इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे? तो ये सारे डिबेट्स उस वक्त होते थे। तो फिर गार्डनर क्या कहते हैं इस मामले में? वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस हर एक इंसान में होती है, इंटेलिजेंस हेरिडिटरी भी होती है, और हम एडुकेशन और एक्सपीरियंस से उसे चेंज भी कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसमें ज़्यादा कमिटेड रहते हो और डिवोटेड रहते हो, आपकी फोकस बहुत अच्छी होती है उसमें, इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। आपकी इंटरेस्टेड एरिया में आप सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हो, राइट। तो इंटेलिजेंस उस वही है, मतलब आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटेलिजेंस डिपेंड करता है। तो हर एक इंसान यूनिक है। जैसे हम अगर पर्सनैलिटी को भी डीपली स्टडी करें ना, उसमें हम लोग पाएंगे कि पर्सनैलिटी में कि दो इंसान कभी सिमिलर नहीं होते। सिमिलरली, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, सिमिलरली इंटेलिजेंस भी वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पॉइंट इज वी ऑल आर स्मार्ट बट इन अ डिफरेंट वे। हम सभी स्मार्ट हैं, हम सभी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन डिफरेंट वे में है। कोई अगर मान लेते हैं कोई अगर गाने में अच्छा है और वही इंसान स्ट्रगल कर रहा हो किसी और चीज़ में, तो फॉर एग्जांपल एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो बड़े ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने ढेरों साइंटिफिक लॉज और फॉर्मूलाज दिए हैं हमें। तो उनका अगर लाइफ स्टोरी आपको पता हो तो आप लोगों को पता होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पे उन्हें नंबर्स और डेट्स को याद रखने होते हैं, रोट मेमोराइजेशन से उन्हें सख्त नफरत था और उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उन सब्जेक्ट में, इसलिए वो बहुत पुअर परफॉर्म करते थे, उन्हें बहुत ही बुरे मार्क्स मिलते थे उन सब्जेक्ट्स में। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, वो मैथ्स रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट थे उनकी साइंस में बड़ी ही नॉलेज पक्की थी। तो बाद में जाके वही इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने जिन्होंने इतने सारे फॉर्मूलाज और साइंटिफिक लॉज दिए। तो क्या वो डल हुए? नहीं ना। भले ही वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री उनमें बुरे थे, उनमें पुअर थे, दैट डजंट मीन ही इज़ अ डल स्टूडेंट, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट। इनफैक्ट वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने। तो यही वाला कंसेप्ट है कि हर एक इंसान यूनिक है और हर एक इंसान इंटेलिजेंट है, लेकिन डिफरेंटली है। ठीक है, इन अ डिफरेंट वे। सभी के पास वीकनेसेस होती है, सिमिलरली सभी के पास स्ट्रेंथ्स भी होती है। कोई एक कंसेप्ट देख के, फीचर देख के हम कभी नहीं कह सकते कि ये इंसान डल है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बाद में लोगों के बीच ये क्वेश्चन उनके दिमाग में उठने लगी कि अगर इंटेलिजेंट है तो हम लोग कैसे इंटेलिजेंस लेवल को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट तरीके की जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते थे उन्हें निकालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट था उसे दिया था एल्फ्रेड बिने ने, उन्हीं के नाम से रखा गया, बिने साइमन स्केल टेस्ट। और सबसे पहली बार जो इंटेलिजेंस, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो हम पढ़ते हैं आज भी, उसे दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने, जो कि एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे। उन्होंने अपने बुक में, हेरिडिटरी नाम का कोई बुक था, उसमें पहली बार इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को उन्होंने मेंशन किया था। ओके, तो ये इंटेलिजेंस की सारी हिस्ट्री है जो मैंने इन शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको बताई। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, जो कि है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी इन 1983 में। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है? हार्वर्ड गार्डनर ने यही जो पुरानी कंसेप्ट्स थी इंटेलिजेंस को लेके कि इंटेलिजेंस हेरिडिटरी फैक्टर है, जिसे एडुकेशन या एक्सपीरियंस से चेंज नहीं किया जा सकता। किसी भी इंसान को हम लोग टेस्ट करके बता देते कि इस इंसान का इंटेलिजेंस इतना है,
और जिस जगह में अगर उस इंसान का इंटेलिजेंस कम है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंस इंसान है ही नहीं। तो ऐसे सारे जो पुरानी घिसी पिटी सोच थी ना, उन सब चीज़ों को उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि ऐसा नहीं है, देखो। और जो थियरीज थे उस वक्त, थियरीज भी थी, जैसे 1 फैक्टर थियरी, 2 फैक्टर थियरी, ग्रुप फैक्टर थियरी, ये डिफरेंट थियरीज जिनमें बताया गया है कि इंटेलिजेंस एक ही तरीके की होती है, फिर 2 तरीके की, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंस थी। उन सभी कंसेप्ट को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कभी भी एक तरीके की नहीं हो सकती, इंटेलिजेंस कैन बी मेनी एंड मल्टीपल इन नंबर। उन्होंने कहा इंटेलिजेंस बहुत सारे हो सकती है, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट इट कैन बी मल्टीपल इन नंबर्स। तो उन्होंने कभी बिलीव नहीं किया कि इंटेलिजेंस हेरिडिटरी फैक्टर है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, इंटेलिजेंस एक तरीके की नहीं होती, वो चेंज होती है हमारी इंटरेस्ट के फैक्टर के ऊपर। जब जब हम लोग इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं, तब तब इंटेलिजेंस की लेवल भी डेवलप होती है। तो यही सारी आर्ग्यूमेंट्स को उन्होंने आंसर करते हुए उन्होंने इस थियरी को इंट्रोड्यूस कराया, और इस तरीके से उनकी थियरी आई जो कि 1983 में आई थी। उन्होंने 9 डिफरेंट तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरीज को डेवलप किया और इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस 9 तरीके की हो सकती है, कैन बी मल्टीपल इन नंबर, जिनमें से उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक से लेके लॉजिकल, लॉजिकल से लेके स्पेशल, स्पेशल से बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल से इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल से नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल। उन्होंने ये 9 तरीके की डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में मेंशन किया अपनी थियरी में। मल्टीपल इंटेलिजेंस ट्राइज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंडिंग ऑन द वेराइड वेज ऑफ हाउ दे एक्वायर नॉलेज। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस में डिस्क्राइब किया और एक्सप्लेन किया जो डिफरेंट तरीके की स्टाइल होती है सीखने की, बच्चों की या फिर किसी भी इंसान की, और उससे जो नॉलेज वो एक्वायर करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले हम लोग म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं। तो देखने से आपको पता चल ही गया होगा, म्यूजिकल तो म्यूजिक के बारे में बात हो रही है। ऐसे इंसान जो जिनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, लोगों के पास है, वो लोग ज़्यादा इंक्लाइन रहेंगे टुवर्ड्स साउंड और वाइब्रेशन। वो लोग डिफरेंट तरीके की साउंड से जो कोई भी तरीके की म्यूजिक बना लेते हैं। वो लोग अच्छे सिंगर हो सकते हैं, कंपोजर हो सकते हैं। आपने देखा होगा, मैंने टीवी में देखा था, जो ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास में पानी लेके उन्होंने म्यूजिक तैयार कर दिया, और बाद में मैंने जब चेक किया, मुझे पता चला कि वो एक इंस्ट्रूमेंट भी होती है जिसका नाम जल तरंग है। तो ऐसे सारे अमेजिंग है ना ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस इस तरीके की उनकी जो इंटरेस्ट होगी म्यूजिक में होगी, म्यूजिक कंपोजिशन में होगी। वो लोग कोई भी साउंड को, धुन को लेके वो लोग म्यूजिक बना के दे देंगे। तो ये ऐसे लोगों की पास ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, बॉडीली काइनेस्थेटिक, मतलब बॉडी से रिलेटेड समथिंग। तो ये ऐसे लोग जिनके पास ये इंटेलिजेंस है ना, उनके पास बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है बॉडी मूवमेंट को लेके। वो लोग जैसे डांसर हो गया, एक्टर हो गया, एथलीट हो गया, सर्जन, फिजिकल थेरेपिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, ऐसे सारे कैरियर्स में उन्हें इंटरेस्ट होगा। वो जैसे एक एथलीट, स्पोर्ट्स है पार्कोर, एक वाल से वो लोग दूसरे वाल में बड़े ही फास्टली वो लोग मूव करते हैं, जंप करके, और पलक झपकते ही वो लोग जंप करके इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक इतना दूरी वो लोग कवर कर लेते हैं। और वो जानते हैं कि कैसे लैंडिंग करना होता है, टू अवॉइड इंजरीज, हाउ टू रोल डाउन। तो ये सारे जो बॉडी की नॉलेज है ना, बॉडी की मूवमेंट्स का, ऐसे लोगों के पास बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, क्योंकि उन लोगों के पास बॉडी मूवमेंट्स को लेकर बड़ा ही अच्छा नॉलेज है। मतलब हर एक टास्क को ना बॉडी से अच्छे से कर लेते हैं। तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन भी, इसके पास भी ऐसे वाले बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होते हैं। दूसरा, लॉजिक, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अगर मैं एक वर्ड में बताऊँ ना इसको, तो ह्यूमन कैलकुलेटर, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल वर्ड है। हम लोग को पता है, 2 ऐसे नाम मुझे याद भी आ रहे हैं। एक है शकुंतला देवी, जो इंडिया के सबसे पहली ह्यूमन कैलकुलेटर है, और दूसरा है भानु प्रकाश। तो ये जो है, इन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इनके जो फिंगर टिप्स में ना इनकी कैलकुलेशन रहती है, ये चुटकियों में कैलकुलेट करके दे देते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होता है। ये कोई भी मैथ्स की जितना भी कॉम्प्लेक्स मैथ्स है ना, उसे सॉल्व करके दे देते हैं, और बड़ी क्विकली वो लोग करते हैं सभी चीज़ों को। तो ये लोग क्या है, इन लोगों के पास लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। ये लोग अच्छे होते हैं चेस में, इन लोगों को मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। तो इनकी इंटरेस्ट कैसे करियर्स में रहेगा, एज ए मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, प्रोग्रामर, स्टैटिस्टिशियन। तो इन सभी पे उनका इंटरेस्ट रहेगा ऐसे करियर में। दूसरा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मतलब जो लोग खुद से बात करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है उनका, वो खुद से ही सोल्यूशन ढूंढते हैं, और खुद से ही वो लोग सोल्यूशन ढूंढ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्टिव एबिलिटीज़ वाले होते हैं, और ये दूसरों के पास नहीं जाते हेल्प मांगने के लिए, रादर दे फाइंड हेल्प फ्रॉम देमसेल्फ। पास ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है ना, वो लोग ज़्यादातर कैसे करियर पसंद होंगे, जैसे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, कोच। ये लोग क्या करते हैं, काउंसलर दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी सुनते हैं, और उनको भी सोल्यूशन देते हैं, और साथ ही साथ खुद की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी वो लोग एड्रेस कर लेते हैं। तो ऐसे सारे लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। दूसरा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लैंग्वेज रिलेटेड समथिंग। तो जिन लोगों के पास लैंग्वेज, भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा पकड़ होगी, जिन लोगों को राइटिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, उनके पास ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। करियर्स जिनमें वो लोग मोस्टली इंटरेस्टेड हैं आर राइटर, एडिटर, टीचर, लॉयर, ट्रांसलेटर, जर्नलिस्ट। तो दूसरा क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अभी हमने थोड़ी पढ़ा इंट्रापर्सनल, तो अभी क्या है, ये इंटरपर्सनल, मतलब दूसरों के साथ बात करने में, कम्युनिकेशन स्किल में ये लोग बड़ा मास्टर है। ठीक है, ऐसे लोग जो सोशल है, मतलब सोशल बटरफ्लाइज इन्हें कहते हैं। ये लोग ईजिली दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं, लोगों के साथ बात करने में ये लोग बहुत ज़्यादा मास्टर है, प्रो है, मतलब लोगों के साथ बात करने में, और लोगों की प्रॉब्लम्स को भी वो लोग प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी करते हैं, लोगों की हेल्प कर देते हैं ऐसे लोग। तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा इनका नेचर। ये ऐसे लोगों को कौन सी करियर पसंद होगी, जैसे बिजनेसमैन हो गया, मैनेजमेंट की कोई भी फील्ड हो गई, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, सेल्स पर्सन, मैनेजर, पॉलिटिशियन। इन लोगों के पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि वो लोग दूसरों के साथ रोज़ कोई उनकी बातचीत होती है, सोसाइटी में मिलना होता है, उन्हें मिलजुल के रहना पड़ता है, उनको दूसरों की प्रॉब्लम सुननी पड़ती है, और एट द सेम टाइम उन्हें हेल्प भी करनी होती है। तो इन लोगों के पास ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। दूसरा है स्पेशल इंटेलिजेंस।
इन लोगों के पास विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। वो लोग कोई भी चीज़ क्रिएट करने से पहले अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेंटर, जैसे आपको दिख भी रहा है इस पिक्चर में, पेंटर क्या करता है, पहले इमेजिन करता है और फिर उसे कैनवस पे रियल लाइफ देता है, ठीक है। एंड सिमिलरली एक आर्किटेक्चर भी एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले प्लानिंग करता है, उसे डिज़ाइन करता है अपने विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन के पावर के थ्रू, और फिर उसे रियल लाइफ देते हैं। एक इंटीरियर डिजाइनर भी वही करता है, वो पहले जगह को देखता है, रूम को देखता है, उनकी साइज को देखता है, शेप को देखता है, और उसी के अकॉर्डिंग बाद में अपने विजुअलाइजेशन के पावर से वो लोग डिज़ाइन तैयार करते हैं और उसको ज़्यादा ब्यूटीफाई करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास स्पेशल इंटेलिजेंस है, जो कोई भी इमेजेस, क्राफ्ट्स या फिर शेप को लेके विजुअल्स के हेल्प से वो लोग कोई भी चीज़ को ब्यूटीफाई करते हैं और क्रिएट करते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, ऐसे लोगों के पास हर एक प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में नॉलेज होगा। ये लोग आउटडोर पर्सन हैं जो ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व करते हैं नेचर को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। इन लोगों को कौन से करियर में इंटरेस्ट होगा, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट, जूलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बोटानिस्ट एक्सेट्रा। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस ये लास्ट है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस आर ऐसे लोग जो बिग क्वेश्चन है, वो लोग बड़े क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ क्यों होती है। वो लोग लाइफ के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वो लोग पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन एग्जिस्टेंस को लेके, कुछ भी चीज़ जो भी है हमारे पास, उस चीज़ को वो लोग क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर भी एग्जिस्टेंशियल, उनके रिसर्चर के पास भी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होती है, तभी तो वो लोग हिडन ट्रूथ को ढूंढते हैं। जो चीज़ है उसी के ऊपर वो लोग स्टडी करते हैं टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो ये लोगों के पास एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। और फिलोसोफर भी ऐसे ही होते हैं। फिलोसोफर गोज फॉर फिलोसॉफिकल थिंकिंग, थियोलॉजियन, स्पिरिचुअल लीडर, एथिसिस्ट, लाइफ कोच, रिसर्चर, तो ये सारे लोगों के पास एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। तो जो भी हमने पढ़ा उसको एक कंक्लूड करने के लिए, याद होने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसके थ्रू हमें 9 डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस के बारे में पता चला, फ्रॉम लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, बॉडीली, काइनेस्थेटिकल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक से लेकर एग्जिस्टेंशियल तक। इसके यूनिक कॉम्बिनेशन है। ईच पर्सन हैज अ डिस्टिंक्ट मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। हर एक इंसान में स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेसेस भी होती है। चैलेंजेस ऑफ ट्रेडिशनल आईक्यू मूव्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस थ्योरी को क्यों लाया गया, ताकि पुरानी कंसेप्ट जो थी इंटेलिजेंस को लेकर उसको एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए, उसको इंप्रोवाइज करने के लिए ये न्यू कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को लाया गया। emphasize personalized learning, recognizes individual learning style and strengths। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किस लिए आई, टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेंथ्स। हर एक इंसान की अपनी लर्निंग स्टाइल होती है और स्ट्रेंथ्स होती है, उन चीज़ों को उन्होंने बताने के लिए इस मल्टीपल इंटेलिजेंस को लाया। और ब्रॉडेंस डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूड्स डाइवर्स कॉग्निटिव एबिलिटीज बियॉन्ड एकेडमिक अचीवमेंट। सिर्फ किताबें रटने में अच्छा है, पैरेट लर्नर कहते हैं ना, ऐसे इंसान जो पैरेट लर्निंग करता है, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को पढ़ लेता है, कॉम्प्लेक्स मैथ्स को सॉल्व कर लेता है, जो जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, इन लोगों को ही इंटेलिजेंट नहीं कहा जाता है। इंटेलिजेंस होने का मतलब बियॉन्ड एकेडमिक अचीवमेंट होता है, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज है। तो उन्होंने जो पुराने वक्त की थॉट्स थी ना, ऐसे जो लोग रट लेते सब कुछ, सिर्फ वही इंटेलिजेंट है, इन चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस उससे भी ब्रॉडन कंसेप्ट है। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीपल इन नंबर, और वो सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो इंक्लूड करती है डाइवर्स कॉग्निटिव एबिलिटीज को, जिसमें लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, म्यूजिकल, हर एक एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। बेसिकली यही था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope this video was informative. If you like it, then please like, share and subscribe.